जैसे हमने एक बुक का भी नाम सुना है, मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। सो ये जो बात है, मतलब ये दर्शाता है कि वुमेन्स की मेंटेलिटी अलग होती है, मेल्स की मेंटेलिटी अलग होती है। मतलब वो ज्यादातर रिलेशनशिप के बारे में बात की हुई है, लेकिन एक ओवरऑल हम देखेंगे तो वुमेन्स का मेंटेलिटी जो है वो थोड़ा सा अलग रहता है, मेल्स का जो मेंटेलिटी होता है वो अलग है। तो एग्जैक्टली ये क्या डिफरेंसेस है, व्हाट मेक्स वुमेन्स लाइक डिफरेंट from the mental health viewpoint, from the health viewpoint? Actually, of course, there is no question, biologically हम लोग अलग सेक्सेस हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो शारीरिक तौर पे देखने जाए तो हमारे शरीर के ढांचे से लेके हमारे अंदर के ऑर्गन्स तक इसमें बहुत डिफरेंस है, हमारे डीएनए में डिफरेंस है। तो देयर इज नो क्वेश्चन कि महिला और पुरुष में बहुत फर्क है। ऑन अ हार्मोनल लेवल भी हमें बहुत फर्क है। और दूसरी बात यह है कि अगर मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो एक रिसर्च के मुताबिक महिलाओं के ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल रहता है, जो यूजुअली डिप्रेशन और एंजाइटी में कम होता है, वो पुरुषों के ब्रेन्स के मुकाबले कम होता है पहले से इन जनरल। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो हार्मोनल लेवल पे होते हैं। तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर देयर, देयर इज नो क्वेश्चन। लेकिन उसके अलावा देयर इज ऑल्सो जो हार्मोनल इवेंट्स होते हैं महिलाओं के लाइफ में, वो पुरुषों के लाइफ में नहीं होते, जैसे कि पीरियड्स का शुरू होना, पीरियड्स के साइकिल्स आना, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, तो ये मेनोपॉज, तो ये जो सारे इवेंट्स है ये ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली महिलाओं में ही होते हैं। और ये देखा गया है कि इन इवेंट्स के साथ बहुत सारे मानसिक बीमारियां जुड़ी हुई है इन इवेंट्स के इर्द गिर्द। तो डेफिनेटली ये एक चीज ऐसी है जो पुरुषों को फेस नहीं करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि कुछ कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं जैसे चाइल्ड बर्थ। सो चाइल्ड बर्थ इज अगेन जो ऑफ कोर्स दोनों भी पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन महिलाओं को जितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जितना न्यूनेस उनको एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, वो बहुत कहीं ज्यादा है पुरुष के मुकाबले, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। और शादी की बात अगर हम करें तो इवन मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ बोथ दोनों में ये होता है कि आप दोनों भी शादी में हैं, आप दोनों भी पेरेंट्स बन रहे हैं, लेकिन जितना चेंज एक औरत की लाइफ में आता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इन आवर सोसाइटी। और अगर सामाजिक तौर पे देखें तो औरतों को बहुत जैसे जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्राधान्य सोसाइटी है, तो एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा महिलाओं को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि मेंटल इलनेसेस का प्रमाण ज्यादा होता है होगा, या डिप्रेशन एंजाइटी ज्यादा स्तर पे होती है। अनदर थिंग इज अब्यूज। जो अब्यूज और ट्रॉमा औरतों को फेस करना पड़ता है वो पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और ट्रॉमा, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो कि एक औरत को उसका सामना काफी ज्यादा मात्रा में करना पड़ता है। तो इस तरह से डेफिनेटली इसका जो प्रभाव है मेंटल हेल्थ पे, तो उसकी वजह से काफी डिफरेंसेस आते हैं पुरुष में और महिला में।